सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सीमा मैम आज आपको हिंदी परिवेश पाठ 4 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है ई की मात्रा। इसे हम बड़ी ई की मात्रा भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बड़ी ई की मात्रा को हम शब्द के पीछे लगाते हैं, आगे नहीं लगाया जाता है। किसी भी शब्द के आगे हम छोटी ई की मात्रा लगाते हैं और पीछे बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं। बड़ी ई की मात्रा को हम खींचकर और आराम से बोलते हैं। तो चलिए हम अब इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। अब हम इन चित्रों के नाम को पढ़ेंगे और समझेंगे। पहला चित्र है हाथी का। तो ह पे आ की मात्रा हा, थ पे बड़ी ई की मात्रा थी, हा थी। दूसरा चित्र है हमारा मछली का। म छ ल पे बड़ी ई की मात्रा ली, मछली। तीसरा चित्र है हमारा घड़ी का। घ ड़ पे बड़ी ई की मात्रा ड़ी, घड़ी। चौथा चित्र है हमारा परी का। प र पे बड़ी ई की मात्रा री, परी। तो बच्चों, हमने देखा बड़ी ई की मात्रा के शब्द और समझा भी। यहाँ पे ये जो 4 चित्र दिए गए हैं, इन चारों चित्रों को हमने पढ़ा और ये भी देखा कि बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग कैसे कर रहे हैं और हम कैसे बोल रहे हैं। हमको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ बड़ी ई की मात्रा को आराम से बोलना है और थोड़ा सा खींच कर बोलना है। जैसे हा थी, हाथी, मछली, घड़ी, परी। तो आप देख रहे हैं, मैं बोल रही हूँ तो मेरे आवाज़ से जहाँ पे भी बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है, वो शब्द कितने आराम से निकल रहे, कितने आराम से मैं बोल रही हूँ। आपको भी ऐसे ही बोलना है। अगर आप बोलेंगे तो आपको भी ये समझ में आएगा कि बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग हम यहाँ कहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम आगे आते हैं। समझिए और पढ़िए। यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग हम पहले अक्षर में भी कर सकते हैं, आखिरी अक्षर में भी कर सकते हैं, और हम बड़ी ई की मात्रा को पहले अक्षर और दूसरे अक्षर में भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी पहले और आखिरी अक्षर में, दोनों अक्षर में हम बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए हम एक एक करके इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि बड़ी की मात्रा आगे लगेगी तो हम कैसे समझेंगे और पढ़ेंगे, आखिरी में लगेगी तो हम कैसे समझेंगे, और पहले और आखिरी दोनों में लगेगी तो हम कैसे पढ़ेंगे और समझेंगे। तो यहाँ पे है त पे बड़ी ई की मात्रा ती, र, तीर। न पे बड़ी ई की मात्रा नी, र, नीर। च पे बड़ी ई की मात्रा ची, र, चीर। व पे बड़ी ई की मात्रा वी, र, वीर। भ पे बड़ी ई की मात्रा भी, ड़, भीड़। तो बच्चों, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो बड़ी की मात्रा है वो लाल रंग में है, और ये जो मात्रा है वो पहले अक्षर में ही प्रयोग किया गया है। जैसे तीर में त पे प्रयोग किया गया है, नीर में न पे प्रयोग किया गया है, चीर में च पे प्रयोग किया गया है, वीर में व पे प्रयोग किया गया है, भीड़ में भ पे प्रयोग किया गया है। ये जितने भी 5 शब्द दिए गए हैं, इन 5 शब्दों में बड़ी ई की मात्रा पहले अक्षर में प्रयोग किया गया है। अब हम आते हैं आगे। न
द पे बड़ी की मात्रा दी, नदी। स द पे बड़ी की मात्रा दी, सदी। ल द पे बड़ी की मात्रा दी, लदी। न म पे बड़ी की मात्रा मी, नमी। क म पे बड़ी की मात्रा मी, कमी। तो बच्चों यहाँ पे भी आपको बड़ी की मात्रा दिख रही है और बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग हम आखिरी अक्षर में किए हैं, आखिरी अक्षर में इसका प्रयोग किया गया है इन शब्दों में। तो आपको दिख रहा है नदी, नदी आखिरी अक्षर आपका द है, द पे बड़ी की मात्रा का प्रयोग किया गया है। दूसरा अक्षर है आपका सदी, सदी में भी द है आखिरी में और द पे बड़ी की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तीसरा अक्षर है आपका लदी, लदी में द आखिरी अक्षर है और बड़ी की मात्रा इस पे प्रयोग किया गया है। फिर है नमी, कमी। ठीक है, तो आपको ये अंतर समझ में आ रहा है कि हम बड़ी की मात्रा का प्रयोग पहले अक्षर में भी कर सकते हैं, आखिरी में भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं बड़ी की मात्रा हम आ की मात्रा के साथ पढ़ते हैं। तो जैसे है थ पे आ की मात्रा था, ल पे बड़ी की मात्रा ली, थाली। म पे आ की मात्रा माँ, ल पे बड़ी की मात्रा ली, माँ ली। प पे आ की मात्रा पा, न पे बड़ी की मात्रा नी, पानी। द पे आ की मात्रा दा, न पे बड़ी की मात्रा नी, दानी। र पे आ की मात्रा रा, न पे बड़ी की मात्रा नी, रानी। तो आप यहाँ देख रहे हैं बच्चों कि हमने बड़ी की मात्रा का प्रयोग आ की मात्रा के साथ किया गया है। आ की मात्रा हमारे पहले अक्षर के साथ लगाया गया है और बड़ी की मात्रा का प्रयोग हम आखिरी अक्षर में लगाए हैं। अब हम आते हैं आगे, बड़ी की मात्रा पहले अक्षर में और आ की मात्रा आखिरी अक्षर में प्रयोग किया गया है। तो न पे बड़ी की मात्रा नी, ल पे आ की मात्रा ला, नीला। प पे बड़ी की मात्रा पी, ल पे आ की मात्रा ला, पीला। च पे बड़ी की मात्रा ची, त पे आ की मात्रा ता, चीता। ग पे बड़ी की मात्रा गी, त पे आ की मात्रा ता, गीता। स पे बड़ी की मात्रा सी, त पे आ की मात्रा ता, सीता। तो आपको समझ में आ रहा है कि बड़ी की मात्रा हम पहले अक्षर में लगाए हैं और आ की मात्रा जो है हम आखिरी अक्षर में लगाए हैं। ठीक है, अब हम आते हैं आगे और यहाँ पे बस दोनों अक्षरों में बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो चलिए इसको भी पढ़ते हैं हम और समझते हैं। द पे बड़ी ई की मात्रा दी, द पे बड़ी की मात्रा दी, दी दी, दीदी। स पे बड़ी की मात्रा सी, ट पे बड़ी की मात्रा टी, सीटी। म पे बड़ी की मात्रा मी, ठ पे बड़ी की मात्रा ठी, मीठी। ल पे बड़ी की मात्रा ली, च पे बड़ी की मात्रा ची, लीची। स पे बड़ी की मात्रा सी, स पे बड़ी की मात्रा सी, सी। तो आपको समझ में आया बच्चों, यहाँ पे हमने ई की मात्रा का प्रयोग अलग अलग जगहों पे किया और उसको पढ़ा। अब हम आते हैं बोलिए और अंतर समझिए। हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को पढ़ना है, बोलना है और अंतर समझना है। तो चलिए अब हम इसको भी पढ़ते हैं और समझते हैं। च पे आ की मात्रा चा, च पे आ की मात्रा चा, चाचा। ठीक है, अब हम चाचा में ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे, वो भी आखिरी अक्षर में। ठीक है, तो च पे आ की मात्रा चा, च पे बड़ी की मात्रा ची, चाची। दूसरा है हमारा
म पे आ की मात्रा मा, म पे आ की मात्रा मा, मामा। अब हम इसमें ई की मात्रा का प्रयोग करते हैं। म पे आ की मात्रा मा, म पे आ बड़ी की मात्रा मी, मामी। ठीक है, तो इसमें इस शब्द में भी हम ये देख रहे हैं कि बड़ी की मात्रा का प्रयोग आखिरी अक्षर में किया गया है। आगे और भी अक्षर दिए गए हैं। द पे आ की मात्रा दा, द पे आ की मात्रा दा, दादा। अब हम बड़ी की मात्रा का प्रयोग करेंगे आखिरी अक्षर में। द पे आ की मात्रा दा, द पे बड़ी की मात्रा दी, दादी। न पे आ की मात्रा ना, न पे आ की मात्रा ना, नाना। अब हम बड़ी की मात्रा का प्रयोग करेंगे आखिरी अक्षर में। न पे आ की मात्रा ना, न पे बड़ी की मात्रा नी, नानी। क पे आ की मात्रा का, क पे आ की मात्रा का, काका। अब हम बड़ी की मात्रा का प्रयोग करेंगे आखिरी अक्षर में। क पे आ की मात्रा का, क पे बड़ी की मात्रा की, काकी। अब हम दूसरे अक्षर पे आते हैं। भ त पे बड़ी की मात्रा ती, ज पे आ की मात्रा जा, भतीजा। अब आपको इस शब्द में बड़ी की मात्रा हमने अभी तक आपको बताया कि पहले अक्षर में लगता है, आखिरी अक्षर में लगता है, लेकिन इस शब्द में बीच में लगा है। आपको ये कुछ अलग दिखा। इस शब्द में बड़ी की मात्रा का प्रयोग हम बीच में किए हैं। भ त बड़ी मात्रा ती, ज पे मात्रा जा, भतीजा। अब हम इसको बीच वाले शब्द में, अक्षर में और आखिरी अक्षर में भी लगा के देखते हैं। भ त पे बड़ी की मात्रा ती, ज पे बड़ी की मात्रा जी, भतीजी। ठीक है, तो बच्चों आपने देखा कितना आसान है ये। आपको समझ में आया। चलिए अब हम बड़ी की मात्रा को हमने शब्द के रूप में पढ़ा, अब हम इसको वाक्य के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं हम। बकरी की शादी। इस कविता में यह बताया गया है कि बकरी की शादी कैसे होती है और कौन कौन लोग बाराती बनकर बकरी की शादी में आते हैं और शादी में आकर बकरी की शादी का आनंद लेकर उसकी शोभा को बढ़ाते हैं। तो चलिए अब हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं। बकरी की शादी थी, सभी जीव बाराती बनकर आए। चीता खीर लाया, बाघ मिठाई लाया। इस पंक्ति में यह बताया गया है कि बकरी की शादी थी, सभी जीव बाराती बनकर आए। चीता खीर लेकर आया, बाघ मिठाई लेकर आया। बाघिन नीली साड़ी पहनकर आई, वह मटक मटक कर नाची। बिलाव भी नाचा, हाथी शहनाई बजाता आया। बाघिन बकरी की शादी में नीले रंग की साड़ी पहनकर आई है और वह खूब मटक मटक कर नाच रही है। बिलाव भी बकरी की शादी में आया, फिर हाथी शहनाई बजाते बजाते हुए आया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हथनी गीत गाती आई, डम डम नगाड़ा बजाता गीदड़ भी आया। वाह भाई वाह, कितनी बढ़िया बकरी की शादी। हथनी गाना गाते हुए आई, डम डम नगाड़ा बजाता गीदड़ भी आ गया। सब मिलकर
बकरी की शादी का आनंद लेते हैं और उसकी शादी में शामिल होते हैं। कितनी बढ़िया बकरी की शादी होती है सबके आने से। तो बच्चों, हमें इस कविता में यह बताया गया है कि बकरी की शादी में सभी जानवर मिलजुल कर आते हैं और बकरी की शादी का आनंद लेकर उसकी शादी को पूरा कराते हैं और उसकी खुशी में शामिल होकर उसकी शादी को और भी अच्छा बना देते हैं। तो बच्चों, हमने इस कविता को पढ़ा और समझा। अब हम आते हैं अभ्यास पर। पहला प्रश्न है हमारा, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। क, किसकी शादी थी? हाथी, बकरी, गीदड़। हाथी, तो हम हाथी पर सही का निशान लगाएंगे। दूसरा है हमारा ख, चीता क्या लाया? खीर, मिठाई, जलेबी। खीर। ग है हमारा, बाघिन किस रंग की साड़ी पहनकर आई? नीली, पीली, हरी। नीली। तो प्रश्न 1 हमारा पूरा हुआ। अब हम आते हैं प्रश्न 2 पर। एक जैसे चित्रों पर सही का निशान लगाइए। इस प्रश्न में ये बोला गया है कि यहाँ पे चित्र दिए गए हैं और जो चित्र एक जैसे हैं उन पर सही का निशान लगाना है। तो चलिए हम इसको करते हैं। पहला चित्र है हमारा घड़ी का। तो हम बाकी ये जो 3 चित्र दिए गए हैं इन चित्रों में कौन सा एक जैसा है? बीच में घड़ी। तो चलिए इसको हम सही का निशान लगाते हैं। दूसरा चित्र है हमारा हाथी का और हाथी तीसरे नंबर पर है, तो इसको भी हम सही का निशान लगाते हैं। तीसरा है हमारा सीटी का चित्र और सीटी यहाँ पे पहले नंबर पर दिया हुआ है। चौथा है हमारा तितली और तितली तीसरे नंबर पर है। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, चित्रों को उनके उचित नाम के साथ रेखा खींचकर मिलाइए। इस प्रश्न में ये कहा गया है कि जो चित्र दिए गए हैं उन चित्रों को उनके नाम से मिलाना है रेखा खींचकर। तो चलिए इसको हम मिलाते हैं। पहला चित्र है हमारा तितली का। तो हमने तितली से मिला दिया। दूसरा है सीटी, सीटी को मिला देते हैं। तीसरा है हमारा झाड़ी, तो हम झाड़ी शब्द से इसको मिला देते हैं। चौथा है हमारा पपीता, पपीता को पपीता शब्द से मिला देते हैं। तो हमारा ये प्रश्न 3 पूरा हुआ। अब हम आते हैं प्रश्न 4 पर। चित्र देखकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों को आपको देखना है, पहचानना है और इस वाक्य को पूरा करना है। इस वाक्य में आपको इस चित्र का प्रयोग करके इस वाक्य को पूरा करना है। तो चलिए हम इसको करते हैं। क है हमारा घड़ी उधर रख। तो यहाँ पे पहला
चित्र था हमारा घड़ी का, तो हमने घड़ी यहाँ दिख रहा है, हमें लिखा हुआ है हरे रंग से। ख है हमारा नीली खाली स्थान इधर ला, और दूसरा चित्र हमें क्या दिखाई दे रहा है, गाड़ी का। तो हम इस वाक्य में गाड़ी का शब्द लिखेंगे और इस वाक्य को पूरा करेंगे। ठीक है। ग है हमारा एक खाली स्थान आया। तीसरा चित्र हमें किसका दिखाई दे रहा है, हाथी का। तो हम यहाँ हाथी लिखेंगे। घ है हमारा गीता खाली स्थान बजा। चित्र हमारा कौन सा है, सीटी का। तो हम यहाँ सीटी लिखेंगे। तो हमने सीटी लिखा। तो बच्चों, हमने अपना अभ्यास पत्र 1, 2, 3, 4 प्रश्न पूरे किए। आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन हम पाठ 5 पढ़ेंगे, ऊ की मात्रा और समझेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।